फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के नेतृत्व में 11 राज्यों में PFI के 50 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी में PFI के 106 कार्यकर्ताओं को देश में आतंकी गतिविधियों का कथित रूप से समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ED और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने 19 सितंबर को लंबी चर्चा की थी, जिसके बाद PFI पर सीक्रेट तरीके से बड़ी कार्रवाई को लेकर गहन प्लानिंग बनाई गई थी। ब्रिटेन के लेसेस्टर में हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश सचिव से बात की है। इस दौरान उन्होंने ब्रिटेन में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जताई और तमाम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही। 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान भारत ने ब्राजील दक्षिण अफ्रीका त्रिपक्षीय सहकारी मंच के विदेश मंत्रियों के 10वें मंत्री स्तरीय आयोग की मेजबानी की। वहीं IBSA में भाग लेने वाले मंत्रियों ने बहुपक्षीय संगठनों में सहयोग, सुधार, जलवायु परिवर्तन और यूक्रेन की स्थिति सहित कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर रोक मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें, जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धुलिया की बेंच ने 10 दिन तक मामले की सुनवाई की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र में भाग लेने के लिए आए भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि यह भारत और चीन दोनों के पारस्परिक हित में है कि वे एक दूसरे को समायोजित करने का रास्ता खोजें। अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो यह एशिया के उदय को प्रभावित करेगा, जो महाद्वीप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के एक दूसरे के साथ आने पर निर्भर है। पश्चिम बंगाल सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने पुराने फैसले पर पुनर्विचार करने की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार को 3 महीने के भीतर कर्मचारियों को लंबित महंगाई भत्ता बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा गुरुवार को तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने तमिलनाडु के मदुरै में कहा, हमारी नीतियां गरीब, किसान, महिला और उद्योग समर्थक रही हैं। मोदी सरकार में समग्र विकास हुआ है। हम सबका ख्याल रख रही हैं। पिछले 8 वर्षों में 32,000 अनावश्यक अनुपालनों को हटा दिया गया है। हमने लाइसेंस राज को भी खत्म कर दिया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरिनी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चल रही वार्षिक बैठक के दौरान कहा, भारत का वैश्विक मंच पर बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने भारत लंदन को भी लेकर कहा कि लंदन उसे अपने आकार, आर्थिक प्रभाव के साथ वैश्विक स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाते हुए देखना चाहता है। त्योहारों से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 4.75 लाख पेंशनर्स को तोहफा दिया है। सरकार ने उनकी महंगाई राहत यानी DR में 6% की वृद्धि की है, जो इसी सितंबर माह से लागू होगी। राज्य सरकार ने 4.75 लाख पेंशनर्स को मिल रही महंगाई राहत में बढ़ोतरी की है। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि बेटे ने दी। राजू श्रीवास्तव का घर दिल्ली के द्वारिका में है, जहां से 9 बजे उनकी शव यात्रा निकली। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में बुधवार को देर रात सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया। उसके पास से पिस्तौल, चेन निर्मित ग्रेनेड और गोलियां बरामद की गई। पकड़े गए दोनों आतंकी से पूछताछ चल रही है। दोनों ने पूछताछ के दौरान बताया कि लश्कर-ए-तैयबा के लिए हाइब्रिड आतंकी और ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम करते हैं। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव में शिवसेना बीजेपी गठबंधन को जो बड़ी जीत मिली है, ये एकनाथ शिंदे सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है। अपनी जीत पर CM शिंदे ने कहा कि विधानसभा में जल्द ही बीजेपी शिवसेना गठबंधन की संख्या 200 के पार होगी और इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है। बता दें कि सोमवार को महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित किए गए थे और इन चुनाव में बीजेपी को 259 जबकि शिंदे गुट के शिवसेना को 40 सीटें मिली। उत्तर भारत के प्रमुख शहरों और जम्मू कश्मीर के बीच बस कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। जम्मू कश्मीर सड़क परिवहन निगम यानी JKRTC उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ MOU साइन करने जा रहा है। इन राज्यों के प्रमुख शहरों के लिए JKRTC बस सेवा शुरू होगी। देश में डिजिटल भुगतान की तकनीक को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी बात कही है। मोदी शासन के 20 वर्ष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के डिजिटल भुगतान में सफलता ने आज संशयवादियों को चुप कर दिया है। जो लोग कहते थे कि 7 रुपए की सब्जी खरीदने वाला UPI का उपयोग कैसे करेगा, परिणाम उनके सामने है।
भारत के युवा वैश्विक उद्योग जगत में भी कीर्तिमान रच रहे हैं। वैश्विक अनुसंधान संस्थान ETC ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट फूड बारनोस 2022 में जोमेटो और स्विगी को 9वां और 10वां स्थान दिया है। दोनों कंपनी विश्व की टॉप 10 ई-कॉमर्स फूड चेन कंपनियों की सूची में शामिल हो गई हैं। बड़ी बात यह है कि दोनों कंपनियां भारत की यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। भारत की बेटियों ने एक बार फिर देश के नाम इतिहास रच दिया है। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को उसी के घर में 23 साल बाद हराया है। इसके साथ भारतीय टीम ने दूसरे वनडे सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है। भारत की हरमनप्रीत कौर ने लगातार 143 रन की नाबाद पारी खेल भारत को 88 रनों से विजयी बनाया। अब भारत सीरीज के अंतिम मैच के क्लीन स्वीप करने उतरेगा। कुछ दिन पहले केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड को घटाने पर देश को जोर देना चाहिए। अब अगले 3 वर्षों में देश की 30,000 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन बसों में तब्दील किया जाएगा। इससे ईंधन की लागत में तो कमी आएगी, साथ ही यात्री किराया भी 40% तक घट जाएगा। भारत में 5G सेवा के प्रसारण की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। देश में 5G सेवा लॉन्च के साथ उपभोक्ताओं के लिए एक खुशखबरी है। मिली जानकारी के अनुसार भारत की संचार कंपनियां 4G के दामों पर 5G सेवा देंगी। इनका फोकस डाटा उपभोग और ग्राहक क्षेत्रफल को बढ़ाने पर होगा। टेलीकॉम सेक्टर के दिग्गज जियो और एयरटेल अक्टूबर में 5G सेवा शुरू करने जा रहा है।